आप एक बॉल लें और इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकें और फिर उसे पकड़ लें। अब आप इसके मोशन को ऑब्जर्व करें कि इसका मोशन कैसा है। जब ये ऊपर की तरफ चढ़ता है तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे, उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे घटते जाता है और ऐसे धीरे होते होते यहाँ पर रुकता है और फिर ये नीचे की तरफ गिरता है। जब ये गिरता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है। एक बार फिर से देखें, ऐसे चढ़ा, यहाँ रुका और फिर गिरा। तो इसका मोशन कुछ ऐसा होता है। देखिए, इस तरह के मोशन के साथ बहुत सारे टर्म्स एसोसिएटेड है। हम इस वीडियो में सारे टर्म्स पे बात करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला टर्म यहाँ जो एसोसिएटेड टर्म है वो है कि ये बॉल जहाँ से फेंका गया वहाँ से कितना ऊपर चढ़ा, जिसे कि हम हाइट अटेन्ड कहते हैं। यहाँ से ये चढ़ा इतना ऊपर चढ़ा, तो इसे कहा जाता है हाइट अटेन्ड या सिंपली हाइट भी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दें कि अगर सर्टन डिस्टेंस से इसे फेंका जाए, यहाँ से मान ले फेंका जाता है, तो हम हाइट अटेन्ड यहाँ से भी कह सकते हैं। और हो सकता है हाइट आपसे पूछ लिया जाए ज़मीन से कितना ऊपर चढ़ा। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। देखिए, जो फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूले में ही हम लोग पूरी तरह से घुस जाते हैं, फॉर्मूला ही सब कुछ है, अगर ऐसा हम समझने लगते हैं, देन बहुत सारे कन्फ्यूजिंग चीज़ें आने वाली है, बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो कॉमन सेंस है, हमेशा उस कॉमन सेंस को इंटैक्ट रखा कीजिए। यहाँ पर हाइट अटेन्ड से मेरा कहने का मतलब है जहाँ से फेंका गया वहाँ से ये बॉल कितना ऊपर चढ़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ज़मीन से कितना ऊपर चढ़ा तो आप इसे सॉल्व ना कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर पता हो कि बॉल को ज़मीन से कितना ऊपर से फेंका जा रहा, देन आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ज़मीन से कितना ऊपर तक ये चढ़ा। ठीक है, अब चलिए, बहुत सारे टर्म्स और भी आने वाले हैं, तो इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है ऐसे सिचुएशन में। अगर हाइट अटेन्ड पूछ लिया जाए, जहाँ से फेंका गया उससे कितना ऊपर चढ़ा, अगर ये पूछ लिया जाए तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का उसे भी समझ लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन बनता है ऐसे सिचुएशन में। तो ये तो एग्जाम्पल 1 है। हम 7 एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, सिचुएशन भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो फेंका गया, आप जो इसे थ्रो कर रहे हैं तो एक सर्टन वेलोसिटी दे रहे हैं इसे, इसीलिए तो ये ऊपर चढ़ रहा। तो वो जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा गया है कि हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट ये कितना होगा, और जी जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि नीचे की तरफ एक्ट करता है, जी इसका वैल्यू बताया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो हमसे क्या पूछा गया, हाइट अटेन्ड। तो यहाँ पर आप गौर करें कि हमने तो इसे फेंका यहाँ से 30 मीटर पर सेकेंड से, सो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। हाइट अटेन्ड से काइनेमेटिक्स का कौन सा क्वांटिटी रिलेटेड होगा, मतलब हाइट अटेन्ड इज इक्वल टू व्हाट, इस बॉल का क्या। आप गौर करें, बॉल यहाँ से बिल्कुल टॉप तक चढ़ने में जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देखिए टॉप तक चढ़ने में, इस टॉप तक चढ़ने में बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है वही तो हाइट अटेन्ड है। बॉल यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड हुआ। आप पूरे जर्नी को मत देखिए, बॉल ऊपर चढ़ा और गिरा, ये पूरा जर्नी है इसका। आप इसके आधे जर्नी को देखें, चढ़ते समय का जो जर्नी है उसे देखें। तो हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे जब फेंका गया वहाँ से जब तक ये टॉप तक चढ़ा तब तक। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी में जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वही हाइट अटेन्ड होगा। ओके, तो ये हाइट अटेन्ड ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। S स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब चलिए, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यहाँ पर यूज़ होने वाला है, तो जो इक्वेशंस हम काइनेमेटिक्स के यूज़ करते हैं वो सारे इक्वेशंस आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आप बताइए, अगर इस डिस्प्लेसमेंट को हमें पता करना है तो फिर हम काइनेमेटिक्स का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप गौर करें क्या क्या गिवन डेटा है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन है।
हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना होगा। क्या कोई इक्वेशन ऐसा है यहाँ पर जिससे कि हम डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं? नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके देखें, नहीं है। मतलब और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, हिडन इन्फॉर्मेशन है, जो कि हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पर हिडन इन्फॉर्मेशन है। वो क्या है? देखिए, हम क्या बात कर रहे थे, इस बॉल की जर्नी यहाँ से लेके बिल्कुल टॉप तक। तो आप गौर करें, जब बॉल इस तरह से ऊपर चढ़ता है और गिरता है, इस दौरान एग्जैक्टली जब ये टॉप पर होता है तब इसका वेलोसिटी कितना होता है। अभी ये ऊपर चढ़ रहा, जीरो हुआ, फिर नीचे गिरेगा। ऊपर की तरफ इसका वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वेलोसिटी धीरे धीरे घटते गया और यहाँ पर जीरो होगा तब ना उसका डायरेक्शन बदलेगा। उसके बाद उसका डायरेक्शन बदलता है और वो नीचे की तरफ गिरता है। इसका मतलब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v गिवन है। ये v फाइनल वेलोसिटी ये गिवन है। कितना होगा? हम कौन से जर्नी की बात कर रहे थे? नीचे से लेके यहाँ तक, जो टॉप तक ये पहुँचेगा। और टॉप में इसका वेलोसिटी कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। 0 होगा इसका वेलोसिटी। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड हम यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमने मीटर पर सेकेंड लिख दिया। अब देखिए, अब हम यहाँ से काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा सकते हैं और हाइट एट एंड विच इज़ डिस्प्लेसमेंट, इसे हम पता कर सकते हैं। आप यहाँ से खोजिए तो कौन सा इक्वेशन हम यूज़ करेंगे? क्या क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो हम ये वाला इक्वेशन को यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखें, यहाँ पर जो डायरेक्शन है, जो भी चीज़ है, जो भी क्वांटिटीज़ है, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनका डायरेक्शन देखिए सेम डायरेक्शन में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा। नीचे से ये ऊपर चढ़ा तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ। फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, तो ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे की तरफ है, तो दो अलग अलग डायरेक्शन हो गए। तो यहां पर आप साइन कन्वेंशन यूज कीजिएगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज न करने से बहुत सारे कंफ्यूजन आने वाले हैं। तो चलिए साइन कन्वेंशन बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि ऊपर को ही पॉजिटिव मानना है। आपकी मर्जी, आप नीचे को भी पॉजिटिव मान सकते हैं। लेकिन हम इस बार क्या करते हैं, ऊपर को पॉजिटिव मान लेते हैं और नीचे को नेगेटिव मान लेते हैं। अगर आप उल्टा मानते हैं, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ साइन अपोजिट आएगा। हम जिस तरह से साइन कन्वेंशन को अभी यूज कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट का साइन आता है यहाँ पर, हाइट एट एंड डिस्प्लेसमेंट मुझे कहना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का जो साइन आता, वो साइन अगर कन्वेंशन हम उल्टा कर लेंगे तो वो साइन उल्टा आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे साइन कन्वेंशन को अपोजिट करके भी इसे सॉल्व करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है साइन कन्वेंशन चेंज करने से, अपोजिट डायरेक्शन में मानने से। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये वाला इक्वेशन हम यूज करेंगे, तो 2as यहाँ पर मैं लिख दूँ एक्सीलरेशन इज सेम एज g, यहाँ पर एक्सीलरेशन इज सेम एज g, तो एक्सीलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। लेकिन हमने साइन कन्वेंशन क्या माना, नीचे की तरफ नेगेटिव और ऊपर की तरफ पॉजिटिव। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये जो है एक्सीलरेशन नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड होगा। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो रिजल्ट में आएगा फाइनली, डिस्प्लेसमेंट हमें पॉजिटिव मिलेगा। चलिए फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमें क्या पता करना है, हमें s पता करना है, तो हम इसी को रिफ्रेम कर लेंगे, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। ओके, अब वैल्यूज हमें पुट करना है सिर्फ, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा क्योंकि v इज जीरो, तो 0 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कोई असर नहीं डालेगा यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में, तो उसे मैंने यहाँ से काट दिया। अब नेगेटिव u डिवाइडेड बाई 2a, सो नेगेटिव यू स्क्वायर मुझे कहना चाहिए, यू स्क्वायर, नेगेटिव यू स्क्वायर, तो नेगेटिव यू स्क्वायर, तो u कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से 30 मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 30 मीटर पर सेकेंड उसका स्क्वायर क्योंकि u का स्क्वायर है, सो माइनस
यहाँ पर माइनस यू स्क्वायर, तो माइनस यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। सो डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना है, नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से नेगेटिव 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर्ड पर सेकेंड स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। 2 इंटू 10 इज 20, 2 इंटू 10 इज 20 और ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव 20 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। न्यूमरेटर में देखें पर सेकेंड स्क्वायर्ड है और डिनोमिनेटर में भी पर सेकेंड स्क्वायर्ड, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा और ये मीटर इस स्क्वायर मीटर के 1 मीटर को कैंसिल कर देगा। अब नेगेटिव साइन हटा सकते हैं हम। अब यहाँ से देखिए ये कितना होगा, 0 0 कैंसिल करते, 2 इंटू 45, सो 45, 2 इंटू 45 इज 90 और यूनिट के तौर पे बचा हुआ है मीटर। तो हमारा आंसर देखिए पॉजिटिव आया। तो ये जो पॉजिटिव आंसर आया, पॉजिटिव 45 मीटर, ये पॉजिटिव हमें बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा। अब वो तो हमें कॉमन सेंस से ही समझ में आ रहा था कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा। और कितना होगा, 45 मीटर, जो कि ऑब्वियसली हाइट अटेंड होगा। मतलब ये जो यहाँ से ऊपर चढ़ा यहाँ तक, ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हाइट 45 मीटर का होगा। अब अगर मैं यहाँ से साइन कन्वेंशन को अपोजिट कर देता हूँ तो देखें क्या होने वाला है। अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे की तरफ जो है, नीचे की तरफ हम पॉजिटिव अगर माने तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। नीचे की तरफ पॉजिटिव और ऊपर की तरफ नेगेटिव, नीचे की तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ नेगेटिव, ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव। तो अब देखिए गौर से, ये जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ होता है, दैट्स वाई प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, सो मैं नेगेटिव साइन यहाँ पर डाल देता हूँ। आप याद रखिए ये नेगेटिव 30 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है और ऊपर के डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना। तो यहाँ से अब देखिए वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो क्या आने वाला है, नेगेटिव यू स्क्वायर्ड, यू कितना है, यू है नेगेटिव 30 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 ऐसे ही लिख देता हूं पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब देखिए आप ये क्या बनेगा, देखिए नेगेटिव 30 का स्क्वायर, सबसे पहले तो मैं ये नेगेटिव साइन लिख दूं यहां पर, नेगेटिव 30 उसका स्क्वायर, तो ये तो बन जाएगा 900, नेगेटिव 30 हो पॉजिटिव 30 हो, स्क्वायर करने से तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये 900 और ये नेगेटिव क्या है, ये वाला साइन है, ये नेगेटिव साइन है 900 और मीटर पर सेकंड को स्क्वायर करें तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 इज 20 और ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, ये और ये मीटर, 1 मीटर को कैंसिल करेगा एंड वी विल हैव नेगेटिव 40 मीटर, नेगेटिव 45, आई एम सॉरी, नेगेटिव 45 मीटर। तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखिए ऊपर वाला डायरेक्शन नेगेटिव है, तो हम यहां से कहेंगे 45 मीटर ये ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन को हमने नेगेटिव मान लिया और नेगेटिव आंसर में आया। तो ये बता रहा है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। हमारा नेगेटिव डायरेक्शन इस बार क्या है, ऊपर की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा। सो हाइट अटेंड इज इक्वल टू 45 मीटर। अब देखिए इसके साथ एसोसिएटेड और भी कुछ टर्म्स है, उनमें से एक जो है वो ये है कि बॉल को जो आपने ऊपर की तरफ फेंका तो यहाँ से बिल्कुल टॉप तक जाने में इसे कितना समय लगा, टॉप तक जाने में जो समय लगा इसे कहा जाता है टाइम ऑफ असेंड, ऊपर चढ़ने में इसे जो टाइम लगा। इस टाइम को भी हम काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन से चलिए उसे सॉल्व करते हैं। सिचुएशन वैसा ही है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इसे ऊपर की तरफ फेंका गया। सो इनिशियल वेलोसिटी, चलिए ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। सो ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे वाले डायरेक्शन को हमने नेगेटिव मान लिया। सो यू इज पॉजिटिव 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर को हमने पॉजिटिव माना है। और क्या कहा गया, और कुछ खास नहीं कहा गया। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट
टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, तो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने का जो टाइम है, वो टाइम है यहां से लेके अब तक। यहां पर और भी एक गिवन डेटा है, वो ये है कि यहां पर जो टॉप में चढ़ा, दैट फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ये छिपा हुआ इंफॉर्मेशन है। हमें क्या पता करना है? हमें टाइम पता करना है। तो कौन सा फॉर्मूला हम यहां से अप्लाई करेंगे? उसके लिए देखिए एक और डेटा है, वो है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो तो नीचे की तरफ है, इसीलिए हम कहेंगे एक्सीलरेशन ऑब्वियसली दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन किस डायरेक्शन में है वो एक्सीलरेशन? नीचे की डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे को हमने नेगेटिव माना है। ओके, कौन सा फॉर्मूला यहां पर हम अप्लाई करेंगे? आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला यहां पर हम अप्लाई करेंगे। एक्सीलरेशन का जो डेफिनेशन है, जो कि यही है, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन का ही ये रिफॉर्म्ड वर्जन है, उसी को हम यूज करेंगे। हमें यहां से हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम कह सकते हैं क्या पता करना है? हमें टाइम पता करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा इसे, वो टाइम। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और फिर यहाँ से आगे हम कह सकते हैं कि टी इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये जो है ये एक्सीलरेशन का ही डेफिनेशन का रिफॉर्म्ड वर्जन है, क्योंकि आप देखें ये जो है यहाँ से आप समझ सकते हैं उस चीज़ को कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई ये वाला t। तो वही तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हो गया। a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितने समय में वो चेंज हुआ। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो टाइम जो है, चढ़ने का जो टाइम लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस जर्नी को देखें, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक जो समय लगा, दैट टाइम इज t। और इस जर्नी में देखें इनिशियल वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, आई एम सॉरी, u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड एंड v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो अगर उस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ सारे वैल्यूज़ को, तो यहाँ से देखिए v इज 0 मीटर पर सेकेंड माइनस u 30 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव माना है, 30 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इज नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप देखिए ये बन जाएगा नेगेटिव 30 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ओके, तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, नेगेटिव साइन हटा दे, और ये सेकंड एक सेकंड को कैंसिल करेगा, क्योंकि ये सेकंड स्क्वायर्ड जो है न्यूमरेटर में जाएगा, और फिर ये तो इसके डिनोमिनेटर में है, तो वो कैंसिल होने वाला है। आप इसे करके देख सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। मीटर मीटर तो कैंसिल कर दिया हमने, और ये क्या है? ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड। ये डिनोमिनेटर में है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, सेकंड स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाता है। सो इस हिसाब से देखें बचा हुआ है यहाँ पर क्या, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में सेकंड है, मतलब डेफिनेटली ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो यूनिट सेकंड है, और 30 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3, सो 3 सेकेंड्स, 3 सेकंड लगेगा चढ़ने में। एक शॉर्टकट दूं आपको, एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है कि 10 मीटर पर सेकेंड इतना वेलोसिटी में चेंज होगा ईच एंड एवरी सेकेंड। यही तो एक्सीलरेशन है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन का मतलब क्या है कि हर एक सेकेंड में वेलोसिटी में चेंज होगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 30 मीटर पर सेकंड से फेंका जाए ऊपर की तरफ, तो अगले सेकंड इसका वेलोसिटी क्या होगा? एक सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड घटेगा, क्योंकि ऊपर चढ़ते हुए घटता है, तो घटेगा 10 मीटर पर सेकंड। फिर एक सेकंड बाद क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड फिर घटेगा, कितना बन जाएगा? 10 बचा हुआ रहेगा। फिर एक सेकंड में क्या होगा? ये 0 बन जाएगा, और 0 मतलब टॉप में पहुंचना,
वेलोसिटी का 0 मतलब ही तो टॉप में पहुंचना। तो 30 मीटर पर सेकंड से 10 घटा 20 बना, फिर 10 घटा 10 बना, फिर 10 घटा 0 बना, तो 3 सेकंड में ये 0 तक पहुंचेगा, 30 से 0। इसका मतलब 3 सेकंड लगेगा इसे चढ़ने में। ठीक है, आई होप कि ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब देखिए, अब ये तो टाइम ऑफ असेंड था। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और चीज जिसे कि कहा जाता है टाइम ऑफ डिसेंड। वो क्या है? वो ये है कि बॉल यहां पर चढ़ा, अब उतरते समय जितना समय लगा, चढ़ने के बाद बिल्कुल टॉप में गया, अब से अब तक। ठीक है, तो इसे कहा जाता है टाइम ऑफ डिसेंड। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम ऑफ डिसेंड। यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंट के बीच एक रिलेशन होता है। मैं वो अभी नहीं बताऊंगा, इसे सॉल्व करने से आपको खुद समझ में आ जाएगा। ओके, इसे पूरा सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा पार्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो हम बाकी का पार्ट सॉल्व करेंगे। हमने क्या देखा था? हाइट अटेंड क्या हो रहा था? हाइट अटेंड 45 मीटर हो रहा था। अब क्या है, हमें क्या पता करना है? टाइम ऑफ डिसेंड, मतलब ये बॉल ऊपर चढ़ा और यहां से जो नीचे गिरा, इस जर्नी में ऊपर से नीचे तक, तो ऊपर से नीचे तक, बिल्कुल टॉप से नीचे तक कितना समय लगा? बॉल यहां से नीचे गिरा यहां तक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट देखें 45 मीटर होगा नीचे की तरफ, यहां से 45 मीटर नीचे की तरफ, क्योंकि ये 45 मीटर ऊपर चढ़ा था, ऊपर से हाथों तक अगर गिरेगा तो 45 मीटर ही नीचे आएगा। और यहां पर अब इस जर्नी में ऊपर से नीचे तक, इस जर्नी में यहां का वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे हम, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहां पर एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, विच इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या पता करना है? यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा। तो फिर से साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। ये नेगेटिव डायरेक्शन और ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव हमने मान लिया, तो फिर यहां से एक्सीलरेशन बन जाएगा नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से। और डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे गिरते हुए, ये डिस्प्लेसमेंट है ऊपर से नीचे, विच इज 45 मीटर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब ये नेगेटिव 45 मीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इस जर्नी में, यहां से लेके यहां, क्योंकि ये नीचे की तरफ गिर रहा है और नीचे के डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना। तो देखिए गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? u है डिस्प्लेसमेंट, हमने पहले पिछले क्वेश्चन में पता लगाया, इस सवाल में नहीं दिया हुआ, गिवन नहीं है, वैसे आप पता कर सकते हैं इस चीज को। डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन, तो USA गिवन है, T पता करना है। इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन गिवन है, T पता करना है। हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? यहां में से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहां से अब देखें, U तो 0 हो गया। चलिए मैं फॉर्मूला को लिख लेता हूं एक बार। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर्ड। अब यहां पर देखें, हम इसे रिफॉर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं UT को काट दूं क्योंकि U तो 0 है। तो S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर्ड, तो यहां से हम कह सकते हैं T स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2S डिवाइडेड बाई A। तो T का वैल्यू जो होगा यहां से, T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2S डिवाइडेड बाई A। चलिए इसे मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूं पहले। 2S मतलब 2 इंटू S इज नेगेटिव 45 मीटर्स, और A नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर देखिए मीटर तो कैंसिल कर दें यहां से, और ये क्या बना? ये बना 2 इंटू नेगेटिव 45 इज नेगेटिव 90 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 10, और ये सेकेंड स्क्वायर जो है ये डिनोमिनेटर में है, पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसे न्यूमरेटर में हम सेकेंड स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये बन जाएगा 9 सेकेंड स्क्वायर्ड। सेकेंड स्क्वायर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि हम टी स्क्वायर्ड का वैल्यू पता कर रहे हैं। सो टी के लिए क्या करना होगा? इसी को स्क्वायर रूट कर देना होगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 सेकेंड स्क्वायर्ड, 9 का स्क्वायर रूट होगा +3 और -3, और सेकेंड स्क्वायर्ड को स्क्वायर रूट से बाहर ले जाए तो ये सेकेंड बन जाएगा। तो देखिए टाइम जो है ये तो नेगेटिव नहीं होगा इस केस में, तो इस नेगेटिव साइन को यहां से हटा दे। तो 3 सेकेंड, ऊपर से नीचे गिरने में 3 सेकेंड लगा,
और चढ़ते समय कितना समय लगा था? टाइम ऑफ असेंड क्या था? टाइम ऑफ असेंड भी 3 सेकंड ही था और टाइम ऑफ डिसेंड भी 3 सेकंड ही है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन लेवल से ऊपर फेंका जाता है तो इसे ऊपर चढ़ने में जितना समय लगता है, ऊपर से उस लेवल तक नीचे उतरने में भी उतना ही समय लगता है। आप ध्यान दें, ऐसा नहीं कि आपने बॉल फेंका, ऊपर गया और यहां पर एक मान ले लेज है और लेज में बॉल आके अटक गया, ऐसा नहीं। जितना ऊपर चढ़ा उतना ही नीचे अगर उतरे तो टाइम सेम लगेगा चढ़ने में और उतरने में। सेम लेवल, इस लेवल से फेंका गया तो इसी लेवल तक आने में जो समय लगेगा वो दोनों टाइम चढ़ने का और उतरने का वो दोनों सेम होता है। यहाँ पर हमने वो चीज़ देख लिया। कंफ्यूज ना हो, अगर मान लिया आप घर के छत से बॉल को फेंक रहे हैं तो चढ़ा और फिर अगर ज़मीन में नीचे गिरता है, छत से नीचे गिरता है बॉल, आप पकड़ते नहीं है, वो नीचे गिर जाता है, तो उस समय टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड सेम नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए ना, वो सेम लेवल थोड़ी है। आपने गेंद को फेंका, गेंद गया और ये नीचे ज़मीन पे आके गिरा, आप छत से गेंद को फेंक रहे हैं, तो ऐसे में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जब सेम लेवल की बात हो, उसी लेवल तक आने में ये जो टाइम ऑफ असेंड होता है ये टाइम ऑफ डिसेंड के बराबर होता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म के साथ हम डील करेंगे अब, विच इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब चढ़ने में इसे कुछ समय लगा, टी ए समय लगा, चढ़ने में टी ए और उतरने में टी डी, तो टोटल कितना समय लगा? ऑब्वियसली टी ए प्लस टी डी, टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहा जाता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी कभी कभार कहा जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां पर ध्यान दें, अगर सेम लेवल से फेंका जाए, एक ही लेवल से फेंका जा रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब एक लेवल से फेंका जाए और वहीं तक वो उतर रहा है, तो अगर आप टाइम ऑफ असेंड पता कर ले, उसे डबल कर दे, तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहीं से फेंका गया और यहीं पे आके अटकता है बॉल, मतलब उसी लेवल में आके अटकता है या पकड़ा जाता है उसे, तो फिर टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड तो सेम हो जाएगा। अब जब ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी ए, क्योंकि टी डी को हम टी ए से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। दिस थिंग कैन बी रिटन एज टी ए प्लस टी ए, क्योंकि टी डी तो टी ए के बराबर हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी ए। सो ये आप पता कर सकते हैं या फिर ये पता कर सकते हैं और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर पूरा भी पता कर सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A ball is thrown vertically upwards with velocity 30 मीटर पर सेकेंड, वही केस है। फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमने देखा था 3 सेकंड लग रहा था चढ़ने में और 3 सेकंड लग रहा था उतरने में, दोनों को आप जोड़ सकते हैं, 3 सेकंड, सेम क्वेश्चन था ना, 30 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, और ये भी 3 सेकंड, तो दोनों को जोड़ के ऐड करके आप 6 सेकंड कह सकते थे, या फिर आप इस 3 सेकंड को पता करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, आपको पता है कि उसी लेवल तक उतरना है इसे। यहाँ पर वो चीज़ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मेरा कहने का जो मतलब था वो यही था इस क्वेश्चन में, कि बॉल को जो फेंका गया यहाँ से वो हाथों तक ही पहुँच रहा है, तो टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड जो था वो सेम होगा और दोनों को जोड़ सकते थे आप। या फिर यहाँ पर साइन कन्वेंशन और काइनेमेटिक्स के पावर को अगर आपको समझना है तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल होगा। वैसे हम पिछले सोल्यूशन से ये समझ सकते हैं कि ये 6 सेकंड होगा, लेकिन अगर हम डायरेक्टली इसे पता करना चाहें विदाउट फाइंडिंग द टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड और फिर उसे जोड़ना वोड़ना ये सब अगर छोड़ दे, डायरेक्टली अगर पता करें तो देखिए काइनेमेटिक्स के इक्वेशन कितने स्ट्रांग है विद साइन कन्वेंशन। तो नीचे के डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव मान लिया, ऊपर के डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया। अब देखिए इसे फेंका जो गया है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, आप गौर करें कि जब ये बॉल ऊपर चढ़ेगा, चढ़ने के बाद नीचे उतरेगा, तो ये पूरा जर्नी हो गया इसका। हमें क्या पता करना है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब पूरे जर्नी का टाइम। तो पूरा जर्नी मतलब चढ़ना और उतरना और हाथों तक पहुंचना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पूरा जर्नी देखिए, अब पूरा जर्नी है चढ़ना उतरना दोनों, चढ़ा फिर उतरा, चढ़ा उतरा, अब पूरा जर्नी खत्म हुआ, क्योंकि ये जो पूरा टाइम है इस टाइम को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अब वाला जो जर्नी है ये चढ़ना उतरना दोनों है, दोनों मिला के चढ़ा और उतरा, अब जर्नी खत्म हुआ।
तो फिर यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहीं से शुरू यहीं पे ख़त्म, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट में है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 मीटर, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहीं से शुरू यहीं पे ख़त्म, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, दोनों अगर सेम पॉइंट हो तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हम देखिए और भी गिवन डेटा क्या है, जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस जर्नी में एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है। 30 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव है क्योंकि ये ऊपर के डायरेक्शन में है, फेंका गया ऊपर के डायरेक्शन में। तो डेटा देखिए क्या क्या है, एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, हमें क्या पता करना है, टाइम पता करना है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड। वैल्यूज पुट करते हैं यहां पर। चलिए यहां से लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस S को इस तरफ ले आता हूं, तो ये नेगेटिव S हो जाएगा और ये बन जाएगा 0। तो यहां पर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। चलिए सॉल्व करेंगे हम इसे। सबसे पहले हाफ ए टी स्क्वायर्ड को लिख देते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर्ड प्लस यू टी माइनस एस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वैसे s तो 0 था, मैं झूठ मूठ का इसे इधर ले गया, आप ले जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इससे थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरा लिखना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हाफ ए, चलिए हाफ into acceleration which is negative 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, और ये t का स्क्वायर प्लस u इज 30 मीटर पर सेकेंड इंटू t इज इक्वल टू, ये तो 0 है, s तो 0 है, इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से ये हो जाएगा नेगेटिव 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इंटू टी स्क्वायर्ड प्लस 30 मीटर पर सेकेंड इंटू टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं t को कॉमन आउट कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ t, ओके, t को हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बना, नेगेटिव 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड इंटू टी प्लस 30 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0। तो फिर यहां से देखें, दिस वन मल्टीप्लाइड विद दिस वन इज इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज है, दोनों में से कोई भी 0 हो तो फाइनल रिजल्ट 0 ही होने वाला है। तो टाइम 0 का मतलब क्या है, 0 टाइम में जब फेंका जा रहा है, हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, और ऑब्जर्वेशन जैसे ही शुरू किया उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। यहां से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो जब हम शुरू कर रहे थे तो बॉल तो वहीं पर था, तो उस समय भी डिस्प्लेसमेंट 0 था, टाइम 0 में भी डिस्प्लेसमेंट 0 है। और साथ ही साथ एक और टाइम है जिस समय डिस्प्लेसमेंट 0 है, वही टाइम हमें पता करना है। 0 टाइम में डिस्प्लेसमेंट 0 सबको पता है, टाइम का वैल्यू यहां से टाइम इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, ये सोल्यूशन तो सबको पता है, 0 टाइम में 0 डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन ये गया और वापस आया, वो टाइम कितना है, वो आंसर आपको यहां से मिलेगा। चलिए मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं यहां से, और आप यहाँ समझ सकते हैं, तब तक आप इस इक्वेशन को देखें, इसे सॉल्व करने का, एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए जो हमें मिलने वाला है उसे। ये जो है दिस वन इज इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड नेगेटिव इंटू टी प्लस 30 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू हम पता कर सकते हैं, t इज इक्वल टू, आप गौर करें, ये इस साइड में अगर जाएगा, ये इस साइड में जाएगा, तो नेगेटिव 30 मीटर पर सेकेंड होगा, ये 0 में हटा देता हूँ, और नेगेटिव 30 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय दिस वन t पता कर रहे हैं हम, तो ये चला जाएगा यहाँ से इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो वही नेगेटिव 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, मीटर गया, और ये जो सेकेंड स्क्वायर्ड है पर सेकेंड स्क्वायर्ड डिनोमिनेटर का, ये तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, सेकेंड स्क्वायर्ड हो जाएगा, और ये जो
पर सेकंड है वो 1 सेकंड को कैंसिल करेगा, तो यहाँ से इसे मैं हटा देता हूँ और बचा हुआ रहेगा न्यूमरेटर में 1 सेकंड। आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, और ये नेगेटिव साइन चला गया, तो ये बचा हुआ है 6। 30 डिवाइडेड बाई 5 इज 6 सेकंड। हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपको काइनेमेटिक्स के इक्वेशन के पावर समझेंगे आप। साइन कन्वेंशन के साथ काइनेमेटिक्स के इक्वेशन कितना स्ट्रांग होता है कि हम डायरेक्टली बिना विदाउट फाइंडिंग आउट द टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड हम इस चीज़ को पता कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है तब जब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना होता है और बॉल इस तरह से जाता है, छत से फेंका गया मान ले, और नीचे गिरता है, उस समय ये काफ़ी हेल्पफुल होता है इस तरह का अप्रोच जो है। चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाला है। वो क्या, देखिए इससे पहले हमने क्या देखा था कि सेम लेवल में अगर बॉल गिरे, मतलब यहाँ से फेंका गया और इसी लेवल तक आए, तो उस केस में टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड दोनों बराबर होता है। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हुए हमें और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगा। चलिए क्वेश्चन वही है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, ऊपर को हमने पॉजिटिव मान लिया और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे क्या कहा गया देखें, फाइंड द वेलोसिटी with which it strikes the hand when caught। चलिए इसे फेंका गया ऐसे, और ये जो गिरा यहाँ पर जो स्ट्राइक कर रहा है, ये गया और ये जो स्ट्राइक किया, तो यहाँ पर वापस आते हुए ये जो स्ट्राइक करेगा, वापस आते हुए स्ट्राइक करने से ठीक पहले वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। अब भी हमारा जर्नी क्या है, ऊपर गया और नीचे आया, ये हमारा जर्नी है पूरा। सो इस जर्नी में ऊपर गया, आया और स्ट्राइक किया, जो स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पर, इसमें जो फाइनल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है 30 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी जो है, ये फाइनल वेलोसिटी हमें पता करना है। यही फाइनल वेलोसिटी होगा जब ये बॉल हाथ को स्ट्राइक करेगा। और एक्सीलरेशन देखें यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर देखें u गिवन है, v हमें पता करना है, और कुछ गिवन है क्या यहाँ पर, क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि बॉल गया और आया, अब जर्नी खत्म हुआ, तो अब इस पूरे जर्नी में डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा क्योंकि बॉल यहीं से शुरू है और वापस यहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये गिवन है और हमें पता करना है क्या, v। तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या पता करना है हमें, v पता करना है, तो यहां से कह सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर। वैल्यूज पुट करना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, सो 2 इंटू नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s इज डिस्प्लेसमेंट विच इज 0, सो इंटू 0 मीटर लिख देता हूं मैं, प्लस यू स्क्वायर कितना होगा, u इज 30, सो 30 मीटर पर सेकेंड इसका स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा, और v स्क्वायर इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। चलिए ये 900 होगा, मैं 900 लिख दूँ, 900, 30 का स्क्वायर 900 और मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर जो होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए v जो है इसी का स्क्वायर रूट होगा, 900 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 900 का स्क्वायर रूट 30 होगा क्योंकि ये 30 मीटर पर सेकेंड का ही होल स्क्वायर है, 900 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें यही मिलने वाला है। सिर्फ हमें पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक्स्ट्रा चीज़ आया, नेगेटिव 30, पॉजिटिव और नेगेटिव 30 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज 900 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 30 होता है, प्लस 30 भी हो सकता है, नेगेटिव 30 भी हो सकता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर v। लेकिन यहाँ पर देखिए कि v का डायरेक्शन क्या होगा, v का डायरेक्शन नीचे होगा, ऊपर से ऊपर गया और ऊपर से नीचे गिरा, हाथों को स्ट्राइक करने से ठीक पहले इसका वेलोसिटी, तो वो नीचे के डायरेक्शन में होगा, मतलब ये पॉजिटिव साइन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नेगेटिव 30 मीटर पर सेकेंड। सो ये नेगेटिव साइन बताएगा कि ये डाउनवर्ड्स है और
इसका जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है 30 मीटर पर सेकेंड। फेंका गया था उस समय, क्या था वेलोसिटी? 30 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर हम ये भी पाते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है, जब वो उसी लेवल तक पहुँचता है तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितने से उसे उस लेवल से फेंका गया। तो यहाँ से 30 से फेंकेंगे तो वापस आते हुए यहाँ इस लेवल तक जब पहुँचेगा तो उसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ही होगा। हाँ, अगर वो नीचे गिर जाता है और नीचे जाता है तो जितना नीचे गिरेगा उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। हम बात कर रहे हैं सेम लेवल की, इसी लेवल तक आने में इसका जो वेलोसिटी होगा, आते हुए इस जगह पे जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा जिस वेलोसिटी से इसे ऊपर फेंका जाएगा। चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। दिस इज एग्जाम्पल 3 ऑफ चैप्टर 10 एनसीईआरटी से। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो यहाँ पर ये हाइट जो है 10 मीटर है, विच इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर। ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव, तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव 10 मीटर हो जाएगा। हमें क्या पता करना है, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स। तो यहाँ पर इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी को ही हमें पता करना होगा। 10 मीटर ऊपर चढ़ाइए। और यहाँ पर एक और डेटा है जो कि यहाँ बताया नहीं गया, विच इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड आपसे कहा नहीं गया, तो यहाँ पर हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर एक्सेलरेशन डेफिनेटली ये नेगेटिव होगा, सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। अब देखिए क्या क्या है गिवन, एस और ए, और कुछ गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है। क्या गिवन है? कहा गया है कि इट राइजेज टू हाइट ऑफ 10 मीटर। चलिए ये यहाँ तक राइज करता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। तो ये वाला जर्नी को अगर आप कंसीडर करें तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो यू, वी, ए और एस, इनके बीच का रिलेशन को हमें देखना है। तो कौन सा रिलेशन है? ये वाला रिलेशन है। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमें u पता करना है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि u स्क्वायर को इधर ले जाए पॉजिटिव हो जाएगा, 2as को इधर ले जाए तो निगेटिव हो जाएगा। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2as। तो फिर यहाँ से हम कहेंगे u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, सो 0 मीटर स्क्वायर्ड पर सेकेंड स्क्वायर्ड माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू है नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड इंटू एस क्या है, देखें एस कितना है 10 मीटर, तो 10 मीटर्स। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 0 मीटर स्क्वायर्ड पर सेकेंड स्क्वायर्ड माइनस यहाँ भी नेगेटिव साइन है तो ये प्लस हो जाएगा। Okay, so 2 into 9.8 is 19.6. 19.6 into 10 is 196. और यूनिट देखें मीटर मल्टीप्लाइड हुआ तो मीटर स्क्वायर्ड पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो इन दोनों को जोड़े तो 0 है तो कोई तो फर्क नहीं पड़ता है। 196 मीटर स्क्वायर्ड पर सेकंड स्क्वायर्ड। ये तो यू स्क्वायर का वैल्यू है, तो फिर आप देखें यू जो होगा इसी का स्क्वायर रूट होगा 196 मीटर स्क्वायर्ड पर सेकंड स्क्वायर्ड। और ये क्या बन जाएगा, ये देखिए 196 का स्क्वायर रूट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव 14 होता है इसका स्क्वायर रूट। और मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर्ड, इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकाले तो मीटर पर सेकंड। अब ये क्या आया, u ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो 14 मीटर पर सेकंड ये इसका इनिशियल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से इसे फेंका गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। टॉप को पहुंचने में इसे जितना समय लगा, उसके लिए कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे। आप तब तक इक्वेशन ढूंढिए, मैं तब तक इसे मिटा लेता हूं। ओके, तो ऊपर चढ़ने में इसे कितना समय लगेगा। गिवन डेटा क्या है, क्या हम u को यूज करें। आप कर भी सकते हैं u को यूज, क्योंकि u को अभी अभी हमने पता लगाया है, तो u को भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगर u को हम यूज़ करते हैं 14 मीटर पर सेकंड, u का वैल्यू आया था 14 मीटर पर सेकंड, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं।
u, v और a, इसके साथ t का रिलेशन है, टाइम का रिलेशन है। तो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो इस समय जर्नी जो होगा हमारा, कौन सा जर्नी होगा, यहाँ से फेंका गया और ये जो चढ़ा यहाँ से यहाँ तक का जर्नी, तो वो वाला समय पूछा गया, यहाँ से यहाँ तक का जर्नी, उतना ही समय लगेगा इस ऑब्जेक्ट को टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो फिर जर्नी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 और फिर एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, नेगेटिव ऑब्वियसली। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन जो है उसे हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका कि रिफॉर्म्ड वर्जन है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर चलिए एक्सेलरेशन का डेफिनेशन को यूज़ करते हैं इस बार। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से हम कहेंगे टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। ओके, सो v का वैल्यू देखें 0 है, तो 0 मीटर पर सेकेंड माइनस 14 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट में ऑब्वियसली न्यूमरेटर में सेकेंड बचा हुआ रहेगा, आप इसे देख लीजिएगा। और ये बन गया नेगेटिव 14 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 9.8 और ये यूनिट के तौर पे सेकंड, नेगेटिव साइन हटा दे। और 14 डिवाइडेड बाय 9.8 इज़ नियरली 1.43 इतना सेकंड। ओके, तो ये हम क्या पता लगा थे, टाइम पता लगा रहे थे। सो टाइम इज इक्वल टू जो टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्ट को टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, दैट टाइम इज 1.43 सेकेंड। तो अब तक तो हमने ये देखा कि बॉल को, ऑब्जेक्ट को जिस लेवल से फेंका जा रहा है उसी लेवल तक ये वापस आ रहा है, लेकिन ऐसा तो हमेशा नहीं होगा। अगर मान ले सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये लड़का जो है ये काफ़ी ऊपर 40 मीटर ऊपर से गेंद को फेंक रहा है, मतलब यहाँ से लेके जहाँ से जिस लेवल से गेंद को फेंका जा रहा है उस लेवल से ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है, इस लेवल से ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 40 मीटर्स। अब इस बॉल को ये फेंकता है ऊपर की तरफ, 40 मीटर ऊपर से ऊपर की तरफ फेंकता है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से फेंकता है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज डेफिनेटली दैट इज यू, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी यू, 10 मीटर पर सेकेंड। ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। तो अब होगा क्या, ये ग्राउंड पे जाके गिरेगा बॉल, यहाँ से फेंका गया, ये ऐसे गिरा ग्राउंड में। दो चीज़ें हमसे पूछा गया है, एक तो वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, और दूसरा द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो ये ऐसे गया और ये यहाँ पर आके ये टकराया। तो इस जर्नी में ये ऐसे गया और ऐसे आया। इसे आप स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं कि ऊपर चढ़ने में कितना हाइट ये चढ़ा, फिर उतना हाइट आप 40 मीटर के साथ जोड़ दे तो ऊपर से जो नीचे गिरेगा तो उसका कितना फाइनल वेलोसिटी होगा। ये बहुत कम्बरसम है, बहुत टाइम टेकिंग है। इससे बेहतर है साइन कन्वेंशन तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को डायरेक्ट लगा दे यहाँ पर, ये एप्लीकेबल हो जाता है, जैसे हमने इससे पहले भी बात किया है। इसे हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा। तो जर्नी क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ ये पूरा जर्नी हो गया। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पूरे जर्नी में, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए 40 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है 40 मीटर है, लेकिन नीचे के डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है। डिस्प्लेसमेंट देखिए ये नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ऊपर से नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फाइनल पोजीशन जो है इनिशियल पोजीशन से नीचे की तरफ है, सो दैट इज नेगेटिव 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेंगे तो हम ऐसा एरो लगाएंगे ऊपर से नीचे, तो ये डायरेक्शन नीचे का है, दैट्स वाई ये हो जाएगा नेगेटिव 40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर। अब इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और डेफिनेटली एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, दैट्स वाई नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी ये गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता करना है। पॉसिबल है, बिल्कुल है, ये वाला फार्मूला। तो इस वाले फार्मूला को, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हम पता कर रहे हैं तो पहले ही रिफ्रेज कर लेता हूँ मैं। यहाँ से इसी चीज़ को मैं रिफ्रेज कर लेता हूँ v² के लिए। आप गौर करें, यहाँ से v² इज इक्वल टू 2as प्लस u²। सो 2as
प्लस यू स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 10 नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव 40, सो नेगेटिव 40 मीटर्स, और फिर प्लस यू स्क्वायर, सो प्लस यू है 10 मीटर पर सेकेंड उसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखें 2 इंटू 10 इंटू 40, सो ये हो जाएगा 800, सो 800, ये नेगेटिव दोनों नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यूनिट होगा मीटर मल्टीप्लाइड होगा तो मीटर स्क्वायर्ड पर सेकेंड स्क्वायर्ड, प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों को जोड़े तो ये हो जाएगा 900 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से कहेंगे v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 900 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 900 का स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस 30, और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर ले जाए तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं हो सकता, ये नेगेटिव 30 मीटर पर सेकेंड होगा, और जो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है दैट मैग्नीट्यूड इज 30 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन के साथ हम कहेंगे नेगेटिव 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये नीचे की तरफ होना ही है, ऐसे नीचे की तरफ। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या है, द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से बॉल गया और ये जो टोटल टाइम लगा, तो पूरे जर्नी में ये पूरा जर्नी हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे जर्नी का टाइम को हमने टी मान लिया, और उस पूरे जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, पूरे जर्नी में डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव 40 मीटर, पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन है नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो फिर हम यहाँ से टाइम पता कर सकते हैं। चलिए फाइनल वेलोसिटी जब हमने पता लगा लिया तो इजी इक्वेशन ही लगा लेते हैं। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी अगर नेगेटिव 30 मीटर पर सेकंड है, साइन के साथ हम कहेंगे दैट इज नेगेटिव 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो नीचे की तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, तो हम टाइम आसानी से पता कर सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन। क्या डाउट है इस फॉर्मूला में कोई? इसी का रिफ्रेज्ड वर्जन है। एक्सीलरेशन का डेफिनेशन को रिफ्रेज करें तो ऐसा होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन यहाँ a डालें, यहाँ पर t डालें तो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन हो जाता है। इस a को यहाँ ले जा सकते हैं आप, t को यहाँ ले आ सकते हैं आप, समझ गए आप? तो ये हो गया टाइम के लिए एक्सप्रेशन। अब वैल्यूज़ को आप पुट करें, v क्या है नेगेटिव 30 मीटर पर सेकेंड, u क्या है, सो माइनस लगा दो पहले, ये वाला माइनस, u क्या है पॉजिटिव 10, सो 10 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस साइन जो है ये वाला माइनस साइन है, डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन इज नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो आप देखें नेगेटिव 30 नेगेटिव 10 इज नेगेटिव 40 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। आप याद करें ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, यूनिट सेकंड बचा हुआ रहेगा, सेकंड, ये माइनस माइनस हमने हटा दिया, 0 हटा दे, दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। यहाँ से हम कह सकते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो 4 सेकेंड का होगा, 4 सेकेंड तक इसका फ्लाइट रहेगा। यहाँ से गया ऊपर और फिर ऐसे नीचे गिरा तो टोटल 4 सेकेंड लगा। 1 सेकेंड चढ़ने में, 1 सेकेंड क्यों चढ़ने में, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, 10 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड का एक्सेलरेशन है, तो 1 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड घट जाएगा, तो 0 हो जाएगा 1 सेकेंड बाद। यहाँ से फेंका गया, 1 सेकेंड बाद यहाँ पर पहुँचा, क्योंकि 1 सेकेंड बाद इसे 0 होना है वेलोसिटी को, 10 से 10 घटा तो 0 हुआ, तो 1 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी 0 होगा, तो 1 सेकेंड चढ़ने में और 3 सेकेंड उतरने में लगेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप हो सके तो गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर पढ़ लीजिएगा, वहाँ से ये जो है ऐसी चीज़ें और भी शॉर्ट बन जाता है और भी छोटा पड़ जाता है, बहुत आसानी से हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप 11th के वीडियोज़ को देखिएगा, आप एडू पॉइंट में जाके 11th के वीडियोज़ को देख सकते हैं, तो वहाँ पर आप गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर एक बार देख लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आप कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स लगा सकते हैं इसमें। तो फिर उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है विच इज़ ग्रेविटेशन फॉर स्टैंडर्ड 9, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।